गैंगस्टर विकास दुबे यूपी पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया। पूरा कानपुर, पूरा यूपी इस दुर्दांत क्रिमिनल के खात्मे पर जश्न मना रहा है, लेकिन कुछ लोग इस एनकाउंटर पर सवाल भी उठा रहे हैं। क्या यह एनकाउंटर फेक था या जानबूझकर कुछ लोग फर्जी बताने में लगे हैं? इन सवालों का जवाब देने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार के साथ यूपी पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार जुड़ रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं लखनऊ। जी, एडीजी प्रशांत कुमार हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं ये जो एनकाउंटर हुआ जिसमें विकास दुबे मारा गया, इसको लेकर बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ये फेक एनकाउंटर था। ये इस तरह का प्रश्न कौन उठा रहे हैं? ऑपोजिशन भी आरोप लगा रहा है, लोग भी कह रहे हैं कि फेक एनकाउंटर था। पुलिस जवाबदेह है, डीजीपी ऑफिस है या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। हम जो ऑलरेडी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइंस है उनका अनुपालन कर रहे हैं और उनके इस तरह के मुठभेड़ों में जो भी गाइडलाइंस सेट हैं उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी एक डॉक्टर्स के पैनल उसको करते हैं, उसके तहत कराया गया। इसकी मैजिस्ट्रियल जांच होगी, इसकी सूचनाएं सभी एक समय अवधि तय होती है, उसके तहत सभी सूचनाएं जाती हैं और जो इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके भी गाइडलाइंस है, उनको हम फॉलो करेंगे और उस दौरान अगर किसी की कोई बात आती है तो लोग अपनी बात कह सकते हैं। जैसे ये कहा जा रहा है कि विकास दुबे जब टोल पे देखा गया तो वो दूसरी गाड़ी पे सवार था, जब गाड़ी पलटी हुई दिखाई गई तब वो गाड़ी बदल गई, एनकाउंटर के टाइम पे दूसरी गाड़ी थी। ऐसी कोई बात नहीं, वो एक कॉन्वॉय चल रहा था और जो इस पूरे उनको लाने जाने की जिनकी जिम्मेदारी थी उनका कोई टैक्टिकल मूव हो सकता है। इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी था, इसको कोई अटैक करके मार भी सकता था। तो ये चीजें जो ऑपरेशनल कमांडर, जो फील्ड में कमांडर है, उसके कोई टैक्टिकल डिसीजन हो सकते हैं, जिसको हर एक चीज को बताना ऐसे लोगों को जिसको जानना आवश्यक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई ऐसी चीजें होंगी, ये सभी चीजें जब इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगी, तो उसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये सभी चीजें किसको बताएं और क्यों बताएं? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं बहुत सारे। बहुत सारे सवालों का कोई मतलब नहीं है। हम सभी चीजों के बारे में, अब कोई कहेगा इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या पर्चा काटा वो मुझे बताइए, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो ऑपरेशनल डिसीजंस हैं जो फील्ड कमांडर है अपने समय के हिसाब से लेता है। जैसे 5 लाख का इनामी था, आपके 8 पुलिस वालों को मार दिया था, तो बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे गाड़ी पलटी, फिर वो कैसे पुलिस वालों से वहां भी हथियार छीन के भाग रहा था। तो पुलिस वालों पर भी इसलिए सवाल हो रहे हैं कि कैसी पुलिस है कि इतना बड़ा अपराधी जिसको पकड़ के ला रहे थे, वो उसने भी पुलिस वालों के हथियार छीनने की कोशिश की, भागा। भयंकर बारिश हो रही थी, गाड़ी पलट गई, वहां जानवर सामने आ गए, गाड़ी पलट गई। उसके बाद से वहां वो पुलिस वाले इंजर्ड हो गए। आपने इंजर्ड पुलिस वालों के फोटोग्राफ्स देखे, उनको कितनी इंजरी आई है? आप सीएमओ कानपुर नगर का एएनआई पे बयान देखिए, वो बता रहे हैं कि किस तरह की इंजरी है, पुलिस वालों को बुलेट इंजरी है। ये चीजें भी देखिए, पुलिस वाले के कितने घायल है, किस तरह से खून बह रहा है। गाड़ी पलट गई, उसके बावजूद भी पुलिस वाले उनको पिस्टल छीन के ले गया। उसके बाद से पुलिस वालों ने जब रोका तो फायर भी कर दिया, उससे 2 लोगों को चोट भी लग गई। यही तो सवाल है कि पुलिस वाले क्यों नहीं कुछ कर पाए इतने बड़े अपराधी को? तो पुलिस लेके आ रही थी उसको, सेफ्टी पूरे सिक्योर तरीके से लेके आ रही थी, पूरे कॉन्वॉय में लेके आ रही थी और उसको सही जगह पे लाया जा रहा था, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता। अब जब उसने ये पुलिस पे फायर करने लगा, ललकारने के बावजूद वो नहीं माना, पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया। हथकड़ी को भी लेकर सवाल है कि हथकड़ी क्यों नहीं लगी थी? हथकड़ी लगाने पे भी सवाल है।
अगर हथकड़ी लगाते पुलिस तो भी 50 प्रश्न पूछने वाले पूछते। वही मैंने कहा कि जो आदमी टीम लेके आ रही थी, ये उसका विवेक होता है। जैसे कोई अभियुक्त गिरफ्तार होता है तो उसको हथकड़ी पहनाया जाए ना पहनाया जाए, उसके बारे में विवेचक डिसीजन लेता है। उसके बारे में कोई सीनियर ऑफिसर हेडक्वार्टर से बैठ के या कोई आदमी कहीं बैठ के जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो कुछ भी बोले। जो जिम्मेदार है उसके लिए वो उसकी जवाबदेही वो जवाब देगा। लेकिन देखिए, इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि मीडिया साथ साथ चल रही थी उज्जैन से, लेकिन जब ये मुठभेड़ हुई उससे कुछ दूर पहले ही, मुश्किल से 10 से 15 किलोमीटर पहले मीडिया को रोक दिया जाता है। इसलिए भी ये जो मुठभेड़ है वो शक के दायरे में आ रही है। ये कहना सरासर गलत है। पूर्व नियोजित तरीके से वहां पहले से कोविड के कारण गाड़ियों की चेकिंग चल रही थी, और सिर्फ वहीं नहीं चल रही थी, पूरे जनपद में चल रही थी, डिफरेंट हाईवेज पे चल रही थी। और जहां पे इस तरह के चेकिंग बैरियर्स होते हैं, स्पीड कम हो जाती है, उसके कारण स्पीड थोड़ा धीमे होगी। उसके बावजूद भी अगर कोई ये कहता है कि हमें जाना है, तो शायद पुलिस मौके पे जो पुलिस अधिकारी वो बार बार कह रहा है, मैंने भी टीवी देखा है कि भाई किसने रोका है आपको कहां जाना है, आप जाइए। ये भी प्रश्न करने वाले कर सकते हैं कि आप क्यों पीछा कर रहे हैं। आपको बताना चाहिए कि हाँ, हम प्रेस वाले हैं, हमारा ये मोटिव है। आप किसी भी संस्था पे विश्वास तो करना पड़ेगा। सभी लोग आंसरेबल हैं। लेकिन जो पूरा आप ऑपरेशन देखेंगे, पुलिस वालों को 8 पुलिस वालों को मारता है, भाग जाता है, पहले फरीदाबाद पहुंचता है, फिर उज्जैन पहुंचता है, रास्ते में पता नहीं कहां कहां जाता है। लेकिन यूपी पुलिस पे बड़े सवाल उठ रहे हैं कि पहले फरीदाबाद पुलिस ने उसको पकड़ा, फिर वहां उज्जैन में मंदिर के जो सिक्योरिटी वाले थे उसने इतने बड़े अपराधी को पकड़ लिया, लेकिन यूपी पुलिस के हाथ खाली रहे, और जो मुठभेड़ की उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी पकड़ा। आप चीजों को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ग्लास आधा भरा है, आप ये भी कह सकते हैं भाई आधा खाली क्यों है। ये तो आपके पूछने का तरीका है, आपका नजरिया है, आप पूछ सकते हैं। लेकिन हम जवाब, जहां हमें जवाब देना है हम वहां जवाब देंगे, उसके प्रोसीजर तय हैं। ये भी तो कहीं नहीं लिखा कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। अब हम जहां जाएं, आपने कुछ बताया नहीं। मान लिया कि सुनसान जगह पे फायरिंग हो जाती, आप किसी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं जिसमें इतना ड्रेडेड गैंगस्टर चल रहा है, अगर कोई गाड़ी पीछा करेगी हो सकता है फायरिंग करना पड़ता, ये छुड़ाने के लिए लोग पीछे पड़े हैं। वैसी स्थिति में क्या होता, फिर यूपी पुलिस पे ब्लेम आता। तो चीजों को हमेशा गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए, उसका पॉजिटिव कोई किसी को प्लेजर नहीं मिल रहा है इससे। पुलिस वाले भी के घर को देखिए, दुआएं हुई है, औरत, उनके माँ बाप रो रहे हैं, छोटे बच्चे अनाथ हो गए। जो आप देखिए लोग कैसे खुशियां मना रहे हैं, दिवाली मन रही है। सब हर एक पर्सपेक्टिव है सोसाइटी में चीजों का। आप धैर्य रखिए। और इतना जघन्य हत्याकांड है, इतने पुलिस वालों ने शहादत दी है, और लीगल कार्रवाई चल रही है। अभी जो लोग बचे हैं उनको भी गिरफ्तार करेंगे, कोर्ट में ले जाएंगे। एक सेट प्रोसीजर है सभी सिटीजन्स के लिए, उसके थ्रू जाना पड़ेगा। और जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो हम लोग भी उसको फेस करेंगे जो लोग मौके पे हैं। लेकिन इस बात का कुछ दुख मलाल की यूपी पुलिस नहीं पकड़ पाई। पहले फरीदाबाद ने उसके साथी को पकड़ा, फिर उज्जैन में जाकर विकास दुबे पकड़ा गया। सभी जगह के पुलिस बराबर है। सभी लोग, हम लोग भी दूसरे के मुलजिम पकड़ के देते हैं अगर कोई हमारे संज्ञान में आता है। इसमें कोई मलाल की बात नहीं है। या आप देखिए कि 7 दिनों के अंदर जो मुख्य अभियुक्त है उसको भी हम लोगों ने अकाउंट फॉर किया। हमारे जो लूटे हुए वेपन थे वो काफी बरामद भी हो, आगे भी और कार्रवाई चल रही है। तो हम इस चीजों को नेगेटिव तरीके से नहीं देखते हैं।
और जो हमारी इस पूरे प्रोसेस में हमारी जो कमियां हैं हम उसको दूर भी करेंगे, उससे लेसन भी लेंगे, क्योंकि पुलिसिंग एडमिनिस्ट्रेशन इज ए कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस है। इसमें जैसे चीजें उभर के आती रहेंगी हम उससे सीखते रहेंगे। वो एक ओवरऑल गाइडलाइन है, सीआरपीसी है, आईपीसी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, हाई कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, सभी चीजों को फॉलो किया जाता है। ये तो विकास दुबे की मुठभेड़ और उसे पकड़ने की बात हुई। इसके अलावा एक चीज बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस की वजह से ही वो इतना बड़ा अपराधी बन गया। पुलिस उसको मदद करती थी, पुलिस उसके कहने पे चलती थी, तो जो कार्रवाई अभी हो रही है, लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर पुलिस पहले कार्रवाई कर देती तो विकास दुबे इतना बड़ा गुंडा अपराधी नहीं बनता, 8 पुलिस वालों की जान नहीं जाती। मैंने कहा कि जो सिस्टम में कमियां हैं, ऐसा तो नहीं केवल पुलिस के कारण ही इतना बड़ा बदमाश बने, बहुत सारे उसकी और गतिविधियां हो सकती हैं। तो उन सभी चीजों को हम देख रहे हैं और जो मैंने जैसे कहा कि हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी कर रहे हैं, हमें जो कमी है उसको भी सही करेंगे और ये जो अगर अन्य जगहों से भी हमें जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए वो लेंगे और उनको सभी कल्प्रिट्स को नैप करेंगे, उनको कन्विक्शन दिलाएंगे। यही विभाग की मंशा है। तो इतने दिन की जो पड़ताल हुई है उसमें क्या आप लोगों को पड़ताल में सामने आया कि कैसे इतना बड़ा अपराधी बन गया? पुलिस और किसका किसका संरक्षण था, नेताओं का संरक्षण था उसको? ये मेरे हिसाब से ये जहां जो एजेंसीज हैं उनको हम रिपोर्ट करेंगे और जब अगर पब्लिक होने की जब स्थिति आएगी उन डॉक्यूमेंट्स की तो आपको सभी हमारे जो प्रेस के मीडिया के बंधु हैं हम उनसे शेयर करेंगे कि डे टू डे डेवलपमेंट्स विवेचना के दृष्टिकोण से और इस केस के दृष्टिकोण से डे टू डे डेवलपमेंट्स बताना उचित नहीं। अब आगे की अगर बात करें तो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? जो बाकी उसके गुर्गे बचे हैं उनके बारे में पुलिस पड़ताल करेगी। प्रॉपर्टी कहा जा रहा है, ईडी ने भी नोटिस भेज दिया है, तो इसकी प्रॉपर्टी की जांच करेगी। आगे कैसे ये केस चलेगा? हमारे एक तो जो हत्या के केसेस हैं उसमें जो लोग बचे हैं उनको जैसे मैंने बताया हमारा उद्देश्य यही है कि जल्द से जल्द हम उनको गिरफ्तार करें और कोर्ट में पेश करें और कोर्ट में फिर हम चार्जशीट पेश करें, उनके खिलाफ एविडेंस एकत्रित करके और फिर उनको कन्विक्शन दिलाएं। साथ साथ अगर कोई एजेंसी है जो हमसे इस संबंध में अपने जांच में कोई मदद चाहती है हम उनका पूरा सहयोग करेंगे और कोशिश यही होगी कि आगे इस तरह के कोई वारदात ना हो। इसके लिए ऑलरेडी महानिदेशक महोदय की तरफ से निर्देश जारी है कि दबिश वगैरह में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि जो आवश्यक सामग्री है या जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, बुलेट प्रूफ पटके हैं, ये सब थानों को उपलब्ध कराए गए। शासन की तरफ से या हेडक्वार्टर की तरफ से कोई इस तरह की कमी नहीं है। जो ऑपरेशनल और टैक्टिकल चीजें अपनाई जानी है वो हमारे ग्राउंड लेवल पे की जानी है, तो उसके लिए हम लोगों को और सजग और सचेत रखें। अच्छा, विकास दुबे की प्रॉपर्टी की भी बात आ रही है। ईडी ने भी आईजी कानपुर को लिखा है, ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी, विदेशों में भी थी, दुबई में भी थी, लखनऊ में भी प्रॉपर्टी थी, कानपुर में भी थी। तो इसकी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पता चल पा रहा है आपको? अभी मैंने बताया कि वो अलग एजेंसी है, हमसे जो भी सहयोग या जो भी चीजें अपेक्षित है वो मांगेंगे, हम उनके साथ सहयोग करेंगे। और ये चूंकि इतना नहीं है कि एक ही दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में चीजें कंप्लीट हो जाए, और खासकर जो प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें होती हैं उसमें एविडेंस कलेक्ट करने में, इन्वेस्टिगेशन करने में काफी समय लगता है। उसका एक सेट प्रोसीजर है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं और जब समय आएगा तो सभी चीजें मीडिया के सामने होंगी। जैसे विकास दुबे तो मारा गया, अब यूपी में और जो बड़े अपराधी हैं उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन अब यूपी पुलिस करेगी, क्या कार्रवाई करेगी? पुलिस कार्रवाई लगातार कर रही है और वर्तमान सरकार का अपराध और अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति है। उसके तहत आपने देखा होगा, अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से भी चीजें पुलिस के फेवर में हैं, चाहे वो हत्या हो, लूट हो, डकैती हो या वुमेन रिलेटेड क्राइम हो। वुमेन रिलेटेड क्राइम के प्रति भी
शासन की बहुत जीरो टॉलरेंस की नीति। तो सभी जो मेजर हेड्स हैं, वो हम नहीं कह रहे हैं, वो एनसीआरबी के डाटा आप देख सकते हैं, उनसे पता कर लें। और डोंट कंपेयर हमारे आंकड़ों को किसी एक ऐसे स्टेट के आंकड़ों से न करिए जहां कोई पॉपुलेशन, आप एब्सोल्यूट नंबर से न करिए। अपराध के दर से अगर आप कंपैरिजन करेंगे, अपराध के दर से के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही अच्छी है। एक आखिरी सवाल कि 2 पुलिस वालों को आपने गिरफ्तार किया है, टोटल 4 सस्पेंड हुए थे, और भी पुलिस वाले विकास दुबे मामले में शक के दायरे में हैं अभी कि उसको मदद करने में या मुखबरी करने में उस दिन रात को? देखिए, ये चीजें जो विवेचना कर रहा है हमारा विवेचक, उसका पूरा अधिकार है, उसको पूरी स्वतंत्रता है, उसको किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। जो भी आदमी इसमें दोषी है, उसको बढ़ाने में, उसको सहयोग देने में, उसको सूचना देने में, सभी लोगों को हम लोग अकाउंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो जैसा आपने सुना, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ये कह रहे हैं कि और भी जो पुलिस वाले शक के दायरे में आएंगे उनकी भी जांच की जा रही है, और जो विकास के गुर्गे अभी बचे हुए हैं पुलिस की गिरफ्त से, उनकी भी तलाश तेजी से हो रही है।